भीम तो आज जंतर मंतर पे देख सकते हो आप कितनी भीड़ है। और सीजेपी के उपाध्यक्ष अभिजीत सर से तो हम स्टेज पर मिलेंगे अभी। तो मैं आज आपको पहले ये दिखाना चाहता हूँ बैकग्राउंड में कितनी भीड़ है और काफी लोगों के आने की संभावना है। तो 20 जुलाई सरकार अपना फैसला बदलेगी या नहीं बदलेगी। सोनू सोनम अभी मानचुक सर धरने पर ही है और भूख हड़ताल के कारण 21 दिन हो गए। भैया ये ना नाइट में काम आएगा ना लाला ये नहीं आ जाओ। तो भाई हम जा रहे हैं सोनू वांगचुक सर के पास। तो मैं आपको पूरी वीडियो के साथ बने रहते हैं मेरे ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग दिल्ली के नाम और हमारे मानचुक सर के सपोर्ट के लिए मैं ब्लॉग बनाने आया हूँ। और हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई ने बोला था ना जो कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा। तो भाई बैक कैमरा से मैं दिखाऊंगा सीजेपी के उपाध्यक्ष कांग्रेस जनता पार्टी। हम लोगों को रोक रहे थे, इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी कहना चाहता हूँ आप लोगों को। लेकिन सर मिलने पा रहे तो क्या हुआ सर, तो आप लोगों के लिए लड़ रहे ना, किसी और के लिए तो लड़ रहे सर, आपके लिए भूखे सर। तो बस सोनू वांगचुक सर भूखे थे इसलिए बता रहे हैं। अपना बच्चा समझकर, अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। जैसा कि हमने कहा, हम पहली बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया था, हमें कोई आइडिया नहीं था प्रोटेस्ट कैसे करना होता है। मुझे तो इतने सारे लोगों के सामने बोलना भी नहीं आता था। 2-3 महीने पहले मैं बॉस्टन में था, मेरे कॉलेज में जब भी प्रेजेंटेशन होता था तो मैं प्रेजेंटेशन के पहले नर्वस हो जाता था कि पूरी क्लास के सामने मैं कैसे बात करूंगा। और कई बार मैं फंबल भी करता था, मैं से ठीक से बोला भी नहीं जाता था। लेकिन ये आप लोगों का प्यार है, ये जंतर मंतर की आई थिंक कोई मैजिक है जी जो मैं इतने हजारों लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। जंतर मंतर कोई मैजिक नहीं है, ये आपके अच्छा ही है। आप लोग मेरे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए एक फैमिली की तरह हो जी क्योंकि हम जो यहाँ बैठे हुए हैं वो किसके भरोसे बैठे हुए हैं, हमारे हम आपके ही तो भरोसे बैठे हुए हैं। जी भाई कितनी सारे मदर्स ने मुझे आकर अपने हाथों से खाना खिलाया, जी कितने भाई लाया है मेरे लिए। जी सर के लिए भी कितनी बार कितने लोगों ने दुआएं मांगी है। आज भी सर के लिए रोज कोई ना कोई जॉल लेकर आता है, बुक लेकर आता है, फ्लावर्स लेकर आते हैं। तो ये प्यार ही तो आप लोगों का जो हमें इतनी धूप में इतनी गर्मी में यहाँ बैठे रहने का मोटिवेशन देता है। जी तो फिर से मैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। जी और भाई कुछ लोग जो वेलकम। अगर नाराज होंगे क्योंकि कोई नाराज नहीं है। दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, उनसे मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन कुछ चीजें संभालनी पड़ेगी सर की हेल्थ की वजह से, क्योंकि हेल्थ को हम और इसमें नहीं डाल सकते ना। जी तो हम रियली सॉरी अगर कुछ गलती हुई हो, हमारी टीम से कोई गलती हुई हो, हमारी टीम में अगर आपको कोई गुस्सा हुआ हो, हमारी टीम आपसे बदतमीजी करने के लिए नहीं रोक रही है या दादागिरी करने के लिए नहीं रोक रही है। उनके लिए बस सोनम सर की लाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे पता है आप लोगों के लिए भी सर की लाइफ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी भाई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जी भाई सही कहा ना मैंने? जी सर के लिए आए हो ना? जी भाई तो एक बार फिर मैं सोनम सर भी लव यू, सर वी लव यू। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आवाज धीरे आ रही है। सोनम सर वी लव यू। सर वी लव यू। सोनम सर वी लव यू। थैंक यू सो मच, वेलकम। रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। I love you all. अभी किसी ने नारा लगाया, गलती लगा दी थी। तो भाइयों एल इंडिया लव यू। सोनू वांगचुक सर भूख हड़ताल के बारे में
नहीं, नहीं, जाएंगे तो नहीं, नहीं, जाएंगे तो नहीं, नहीं, प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। जी 20 जुलाई को संसद कौन कौन चल रहा है? सब चलेंगे और भी बुलाए जाएंगे। बताओ कौन कौन 20 जुलाई को संसद चल रहा है, हाथ खड़े कर दो। हम भी जाएंगे और को बुलाएंगे। सरकार एक बार ये मंजर देख ले, कितने लोग आज इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं। 20 जुलाई को इसके 100 गुना लोग दिल्ली की सड़कों पर होंगे। 20 जुलाई को दिल्ली हैंग कर देंगे। अपने भाई भी आ रहे हैं। हमने एक किसको नंबर जारी किया था, इसको लंबर ही हैंग हो जाएगा। 20 जुलाई को अपनी अटेंडेंस कंफर्म कर दो। 48 घंटे पहले किया था, हम जाने के ना यहाँ सब। सुबह लास्ट डेटा चेक किया था, उसके बाद से मैं डेटा चेक नहीं कर पाया। 1.5 लाख लोगों ने 48 घंटे में अभी तो स्टार्टिंग हुई है। तो जो लोग अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, बाहर के दौरे लगा रहे हैं, सेशंस घूम रहे हैं, इंडोनेशिया घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, न्यूजीलैंड भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके घर से 3 किलोमीटर दूर युवाओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, थोड़ा सा नजर घुमा के देख लो, समझ लो, वरना 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा जन सैलाब आएगा कि तुम्हारी पूरी सरकार हिल जाएगी। बढ़िया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जय मातरम, मातरम, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने क्या मांगा था 6 जून से? सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, कुछ और तो बात नहीं की हमने। इस प्लेटफॉर्म से आपने शिक्षा सरकार हटाओ। कोई और बात होती है। अब पूरी सरकार 15 साल में अगर ये लोग शिक्षा के मुद्दे पर बात कर लेते, पेपर लीक रोक लेते, तो क्या आपको और हमको यहाँ पर आने की जरूरत पड़ती? नहीं, संसद में आज तक आपने शिक्षा के मुद्दे पर बहस होते सुनी है? कभी नहीं सुनी है बहस होते हुए? नहीं, पेपर लीक के मुद्दे पर आपने डिबेट होते हुए सुनी है? नहीं, हिंदू मुस्लिम में जरूर सुनी होगी। जी सुनी है, शादी के मुद्दे पर लड़ाई जरूर सुनी होगी। सुनी है, मेलोडी के बारे में आपने बहुत बातें सुनी होगी। सुनी है। अभी अंगद के बारे में सुना। कौन कौन से देशों में जाकर नए नए अवार्ड बनाकर जो मिल रहे हैं, वो बातें आपने जरूर सुनी होगी। सुनी। अब तो हालत ये हो गई है, बाहर के न्यूज वाले लिख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर आपको बुलाना है, कोई भी देश अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुलाना चाहता है, तो कोई भी एक नया अवार्ड बना दो, हमारे प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े चले जाएंगे। सेशंस में प्रधानमंत्री जी के लिए एक अवार्ड, नया अवार्ड बनाया गया। मोदी जी को बुलाना चाहते थे वो लोग, तो एक नया अवार्ड बुलाया, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। अवार्ड ही नया बना दिया उन्होंने मोदी जी को बुलाने के लिए। अवार्ड तो बनाया सो बनाया, सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक है उस सर्टिफिकेट में। ओहो, अनपढ़ है। उनको फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनको पता है कि हमारे महामानव को पढ़ना ही नहीं आता है। अंगूठा टेक। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश चला रहे हैं। हमारा शिक्षा मंत्री, उसकी पुरानी ट्वीट चेक कर रहे ना, उसने नीट की क्या स्पेलिंग लिखी है। NEET को NEAT लिखने वाले लोग इस देश के शिक्षा मंत्री। घर बैठो झाड़ू मारो। 5 मिनट इनको हम खुला चैलेंज दे रहे हैं, 5 मिनट धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर आकर इस जनता में से कोई भी एक व्यक्ति के साथ शिक्षा के मुद्दे पर बहस करके दिखाएं। 5 मिनट बस, 5 मिनट। 1 मिनट। हाँ, सही कह रहे हो एकदम, ये ऐसे ही लोग हैं। इनसे दिन भर हिंदू मुसलमान को लड़वाना लोगों को। ये इनसे पूछो कि शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चे लड़ रहे हैं, जो सड़कों पर है, उनका क्या किया जाए। वो तो दहशतगर्द है, वो तो टेररिस्ट है, एंटी इंडियन। असली टेररिस्ट कौन है इस देश का? वो लोग हैं जिनके कारण 20-25 देश के किसान
वो लोग हैं जिनके कारण पिछले 15 सालों में लाखों की संख्या में बच्चे सुसाइड करते हैं। पिछले 10 सालों में इस देश ने 150 पेपर लीक देखे हैं। मैं सुनता रहता हूँ, कोई बोलते 70 देखे, 80 देखे, 90 देखे। हमारी पूरी टीम ने, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, तो हमको रिसर्च करना आता है। हमारी टीम ने डॉक्यूमेंट किया है कि पेपर 150 पेपर लीक हुए इस देश में पिछले 10 सालों में। 10 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है। इन 150 पेपर लीक में आपको पता आज तक कितने पेपर में सजा मिली है? एक पेपर में, एक पेपर में आज तक सजा मिली है। बाकी सारे लोग आराम से खुला घूम रहे हैं। नीट का पेपर 2024 में लीक हुआ, 2025 में भी आप कह रहे हैं लीक हुआ था, 26 में भी लीक हो गया। 2024 में जिसने पेपर लीक किया था, जो मेन मास्टर माइंड था, उसको हाई कोर्ट ने बेल दे दी, क्योंकि सीबीआई जो सब लोगों को चोर समझ के पकड़ रही है, वो सीबीआई 2024 के पेपर माफिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करता। उनको बेल मिल गई, खुले घूम रहे हैं। मैं राजस्थान से आता हूं, राजस्थान की कहानी बताता हूं। राजस्थान में सुरेश ढाका नाम का व्यक्ति है, गूगल कर लेना सब लोग जो राजस्थान से ही है। 10 पेपर लीक में उसका सीधे तौर पर नाम है कि राजस्थान में जो 10 पेपर लीक हुआ है उसमें सीधे सुरेश ढाका सीधे शामिल था। 5 महीने से वो फरार चल रहा है, राजस्थान पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। लेकिन पिछले हफ्ते राजस्थान सरकार ने उसके पिताजी को 20 करोड़ का बजरी का टेंडर दिया। जिस सुरेश ढाका को 5 महीने से पकड़ नहीं पा रहे, उसके पिताजी को 20 करोड़ रुपए का टेंडर दिया। जो लोग हमसे पूछते कि तिरपाल की फंडिंग कहां से आ रही है, दरी की फंडिंग कहां से आ रही है, उनसे एक बार ये पूछो कि इस देश के सांसदों को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ की तुम्हारी फंडिंग कहां से आ रही है? बेलदारी करके ला रहे। ये लोग कहते हैं राम मंदिर से नीट का पेपर वापस ठीक से करा दिया, वापस से तो करा दिया। मोदी जी 30 मिनट तक एयरपोर्ट पे रुके हुए थे ताकि नीट के पेपर को कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम खुद लिख रहे हैं, पेपर से पहले 30 मिनट मोदी जी एयरपोर्ट पर ही रुकेंगे। अब ये मान लिया जाए कि हर पेपर कराने के लिए देश में एयरफोर्स की जरूरत ही पड़ेगी। एयरफोर्स हमारी देश की सुरक्षा न संभाले, इनके पेपर लीक रोकने के लिए एयरफोर्स को इस्तेमाल करें। पिछले नीट का पेपर लीक होने के बाद बहुत लोगों ने बोला कि पेपर नीट का पेपर लीक हुआ। नीट का पेपर लीक होने के बाद उन्होंने बोला चलो हमने वापस करा दिया, कोई नहीं, अब तो ठीक हो गया। 20 दिन से ये व्यक्ति और वो 4 बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। पिछले 20 दिन में इस देश ने 4 पेपर लीक देखे। महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हो गया, राजस्थान में पैरामेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हो गया, फिर राजस्थान में एलडीसी का पेपर लीक हो गया। अब कह रहे हैं कि यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हो गया। कितने बच्चे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट दिया था? कह रहे सोशियोलॉजी का पेपर भी लीक हो गया। अभी मेरे को कोई आके बताता है, बहुत लोग छुप के पीछे आके हमसे बात करके जाते हैं। दिल्ली पुलिस जो हमें तिरपाल नहीं लगाने दे रही है, दिल्ली पुलिस के लोग आकर हमें बता के जाते हैं कि भैया इस बार जो दिल्ली पुलिस का पेपर था वो भी शायद लीक हुआ। जिंदाबाद। दिल्ली पुलिस वाले को भी समझना चाहिए कि आपकी पुलिस में फर्जी लोग घुस रहे हैं। सही बात। पेपर लीक आपकी पुलिस को भी बर्बाद कर रहा है, आपके बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर रहा है। इसलिए जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनका साथ दो। यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं ये सब हमारे साथ हैं। पीछे से आके हमसे बात करके जाते हैं कि भैया मेरे बच्चे ने भी नीट का पेपर दिया था, मेरा भाई है वो भी नीट का पेपर दे रहा है, उसने एसएससी का पेपर दिया, लेकिन भैया हम सामने नहीं आ सकते। ये 90% लोग सब हमारे साथ हैं। ऊपर से ऑर्डर आते हैं इसके हमें परेशान करना पड़ता है। लेकिन
ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ऊपर से महामानव का कभी कभी ऑर्डर आ जाता है, इसलिए परेशान करना पड़ता है, लेकिन दिल्ली पुलिस हमारे साथ है, क्योंकि पेपर लीक ने दिल्ली पुलिस को भी बर्बाद कर रखा है। तो जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, आप ये मत सोचना कि सिर्फ एक पेपर लीक की बात है। ये सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है। पेपर लीक जब आता है तो उससे सिर्फ छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होता है। नीट का पेपर फर्जी तरीके से पास करके अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो तुम उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो हमारा इलाज ठीक से करेगा? जो फर्जी तरीके से टीचर बन रहे हैं वो हमारे बच्चों को ढंग से पढ़ाएंगे कभी? नहीं। जो फर्जी तरीके से रेलवे का एग्जाम देके अंदर घुस रहे हैं वो रेलवे का एक्सीडेंट रोक सकते हैं कभी? नहीं। तो पेपर लीक की व्यवस्था हमारे पूरे देश को बर्बाद कर रही है। पेपर लीक की व्यवस्था, अगर पेपर लीक को हमने नहीं रोका, ये हमारे पूरे देश को खोखला कर देगा। जी शर्म तो करो। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कितने लोगों का जीवन का पहला प्रोटेस्ट है ये? जीवन का पहला प्रोटेस्ट, एक बार हाथ खड़ा करो। पहला प्रोटेस्ट कितने लोगों ने जीवन में पहली बार जंतर मंतर देखा है? तो जो लोग कह रहे थे कि इस देश के युवा को आंदोलन करना नहीं आता, एक बार थोड़ा सा यहाँ का मंजर भी देख लो। जिंदाबाद जय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार की तरफ से बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि सरकार की तरफ से कोई बात हुई, कोई आया? सरकार की तरफ से कोई क्लर्क भी हमसे अभी तक बात करने नहीं आया। शर्म करो, शर्म करो। सरकार की तरफ से हमसे आज तक कोई बात मोदी निकल जाए एसी में से। और नहीं हमें लगता है कि इनकी कोई मंशा है। ये लोग अपने आप को भगवान मान चुके हैं। भगवान नॉन को ना बायोलॉजिकल तो वैसे भी खुद को मानते थे, अब भगवान भी मानने लग गए। 20 तारीख को बाहर आ जाएगा। तो जब सरकार हमारे पास नहीं आ रही है तो हमें सरकार के पास जाना पड़ेगा। जाना होगा, 20 तारीख को आ जाएगा वो। हमें सरकार के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो 20 जुलाई को संसद चलना चाहिए, नहीं चलना चलना चाहिए। 20 जुलाई को कितने लोग संसद आएंगे? हम जाएंगे। पुलिस से डरोगे तो नहीं? नहीं डरे, चाल भी चली जाए। रेड पड़ गई तो डर तो नहीं लगेगा? अरे हमारा नहीं डरेंगे। मोदी मीडिया तुम्हें इंटरनेशनल बोल रहे हो, उससे डर तो नहीं लगता? 20 जुलाई को कौन कौन लोग संसद चल रहे हैं? एक बार हम हाथ चलेंगे। तो मिलकर एक नारा लगाएंगे इस 20 जुलाई को, चलो संसद, चलो संसद, चलो संसद, चलो संसद, चलो संसद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा। शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो। पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बने रहिए, पानी पीते रहिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए। आज शाम को जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जितने भी वॉलंटियर्स एक बार स्टेज पे आ जाओ, सब लोग स्टेज पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 20 तारीख कितने बजे आना है? 9 बजे, 9 बजे, 9 बजे। 20 तारीख लो, छुट्टी ले लेना सब लोग, 20 तारीख तक यहीं छुट्टी ले रहेंगे। लेना 20 तारीख को। ले लिया, ले लिया। एक दिन तो
काम छोड़ दिया, काम ही छोड़ दिया। हमारे जितने भी वॉलंटियर्स एक बार स्टेज पे आ जाओ, जाओ आप जाओ, मैं वेट करूंगा, आ जाओ। 4 दिन यही रहेंगे, रहेंगे और बुलाएंगे, कम पड़े जो लोग पूछते थे लेबर चौक से लेबर लेके आएंगे। कौन सी पार्टी की सी टीम चला रही है, कौन सी पार्टी की सी टीम चला रही है, एक बार इन लोगों को देख लो। हिंदुस्तान की अरे रिंके के पापा बच्चे आप भाव मत किया करो। हमारे वॉलंटियर्स के लिए एक बार जोरदार ताली आ जाए। ये लोग 28 दिनों से लगे हुए हैं। ज्यादातर के चेहरे आप लोग नहीं जानते होंगे, शायद हो सकता है कभी मीडिया में नहीं दिखाए। लेकिन अगर ये लोग नहीं होते तो हमारा आंदोलन सफल नहीं हो पाता। अब होएगा। जोरदार ताली हो जाए इन सब लोगों के लिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 20 तारीख को दादा आ रहे हैं। जय जय जिंदाबाद। मातरम, वो चोर है। याद नहीं है ज़्यादा, याद करके आना पड़ेगा स्लोगन। वो गुजरात को मालदार कर जाएंगे। ये भी ठीक है। यूपीएसआई लीक कराएंगे, 370 का ताप पहुँचाएंगे। गले में भी दर्द होगा। तो भाइयों ज्यादा से ज्यादा हो, 20 तारीख को चंद्रशेखर आजाद भाई भी आ रहे हैं। नहीं चलेंगे, 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 नहीं चलेंगे। गला दुख रहा, गला नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।